आप सब जानते हो कि सुदूर लंबी सीमा लगती है, पाकिस्तान से सटी हुई है और सीमांत क्षेत्र में और पूरे देश में अब देश के दुश्मन के साथ बाल बच्चे से लेकर के माताओं बहनों से लेकर के वयोवृद्ध से लेकर के सैनिक और पूरा हमारा देश उनके साथ सैनिकों के साथ खड़े होकर के पाकिस्तान से हम लोहा ले रहे थे। पाकिस्तान दुश्मन देश को हम उनको युद्ध में हरा रहे थे। उस समय सीमांत क्षेत्र में पूर्व कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद के पीए शकूर खां देश के साथ गद्दारी कर रहे थे और देश के दुश्मन के साथ में मिलकर के यहाँ की गुप्त सूचनाएं मिली। जब ये जानकारी युद्ध विराम के बाद में या जब ये विषय प्रसंग आया सामने तो सबको आश्चर्य हुआ और काफ़ी दुखी मन से लोगों ने सोचा कि जहाँ सीमा क्षेत्र में प्रहरी बनकर के हम लोग खड़े थे वहाँ सीमा पर ही कोई देश का दुश्मन खड़ा था और देश की गुप्त सूचना वहाँ भेज रहा था। जब एजेंसियों ने उसको गिरफ्तार किया और ले गए तो आश्चर्य ये हुआ कि वो पिछले 2 कार्यकाल में पूर्व मंत्री जी का पीए रह चुका है। क्या मंत्री जी इसको समझ नहीं पाए, इसके व्यवहार से, इनकी गतिविधियों से वो बारीकी से समझ नहीं पाए? यदि वो 5 साल तक और 5 साल पूर्व पीए रहा है तो उसने कितनी गुप्त सूचनाएं लगातार भेजी होगी, ये सबसे बड़ा आश्चर्य और चिंता का विषय है। और उससे भी ज़्यादा आश्चर्य और चिंता इस बात की है और ताज्जुब भी है और हमें घृणा भी हो रही है कि वो एक सरकारी कर्मचारी है। सरकारी कर्मचारी होते हुए भी पीए रह करके और देश के साथ इतनी बड़ी गद्दारी करता है तो ये सबसे बड़ा घृणित कार्य है। तीसरा, उन्होंने विदेश यात्रा, शकूर खान ने विदेश यात्राएं की लगभग 7, जहाँ तक जानकारी मिली 7 का आंकड़ा आया है। तो 7 विदेश यात्रा करने के बाद भी अपने विभाग को नहीं बताया कि मैं विदेश जा रहा हूँ। कुल मिलाकर के ये इतना चिंता का विषय है कि सीमांत क्षेत्र में हमारे वहाँ तो प्रत्येक नागरिक देशभक्त बन करके सेना के साथ खड़ा था और उस समय ये लोग गद्दार कर वहाँ खड़े थे पाकिस्तान के साथ में। और कैबिनेट मंत्री के पीए रहते हुए यदि इतना कर सकते हैं तो कैबिनेट मंत्री जब बैठते हैं अथवा वहाँ सैनिक अभ्यास होता है क्षेत्र में तो वो मंत्री या विधायक साथ रहते हैं तो ये वहाँ तक भी साथ में गया होगा। कितनी गुप्त हमारी सूचनाएं पाकिस्तान तक भेजी, इसलिए बड़ा चिंता का विषय है। और ऐसी कई घटनाएं हमें आश्चर्यचकित करती है और अब वो कानून के दायरे में गिरफ्तारी के शिकंजे में आया है। निश्चय ही उस पर बारीकी से जांच करके कानून अपने दायरे में लेकर के कानून इतनी बारीकी से जांच करके और उनको ऐसा लें कि इनको शरण देने वाले भी कोई नहीं बचे और ऐसे और कोई तैयार नहीं हो और इनको भी सबक मिलनी चाहिए। देखिए, नैतिकता की दृष्टि से यदि इतने बड़े कद्दावर नेता के पीए रहे हैं तो उनकी नैतिकता बनती है कि आपके पास कौन व्यक्ति बैठा है और क्या गतिविधि करते हैं। यदि राष्ट्र के साथ गद्दारी करता है और हमें भनक नहीं लगी तो ये शक का दायरा तो ये है कि आपकी लापरवाही कहें, आपकी दिली भक्ति कहें, आपका शरण कहें या आपने क्या किया, निश्चय ही ये जांच का विषय होना चाहिए। विषय ये है कि ये आज से नहीं है। इनके वालिद गाजी फकीर मरहूम वो थे तब उनका भी आतंक ऐसा ही चला था और उन पर रासू का भी लगा था, देशद्रोह का भी लगा था और उन्होंने अपनी राजनीतिक पकड़ के कारण उसको भी रफा दफा करवा दिया। फिर दूसरी घटना हुई, उस समय हमारे एसपी थे पंकज चौधरी। पंकज चौधरी जी के पास सूचना आई कि फलानी जगह हीरोइन और AK-47 यानी इनके पेट्रोल पंप पर है और तुरंत ही इन्होंने पुलिस भेजी। उस पुलिस वालों को, पुलिस की टुकड़ी में से एक पुलिस कर्मी को पकड़ करके यही साले मोहम्मद जी उसको धमका रहे हैं कि तेरे को यहाँ जिंदा ही जला देंगे पेट्रोल पंप पर। मुकदमा दर्ज हुआ और वो फाइल और मुकदमा ड्रॉप करवा दिया। तीसरा, कुछ साल 1-1.5-2 साल पहले जब ये मंत्री थे उस समय इनकी एक अश्लील CD आई थी और बड़ा दुख का विषय के क्षेत्र के अंदर अश्लील CD आई और हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा वो थोड़ी बहुत बाहर लीक हुई थी। आपके राजनीतिक पकड़ के कारण और तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के बिल्कुल निकट होने के कारण तुरंत ही पुलिस भेजी और अपने कार्यकर्ताओं को रात को उठाया
जबकि वो विधानसभा उपखंड जैसलमेर जिले में और पुलिस भेजी जोधपुर जिले की, और मुकदमा भी दर्ज नहीं था। पहले उठा के ले गए, फिर मुकदमा दर्ज किया और बहुत प्रताड़ित किया और उसको रफा दफा किया। अन्य कई ऐसी गतिविधियां हैं तो जिस जांच का दायरा है, तो शक ये है कि जो पहले जिस प्रकार से ये बचते गए, तो इसमें बारीकी से कानून और जांच ऐसी हो कि जहां तक शक की सुई जाती है कोई बचे नहीं और कोई ऐसा पनपे भी नहीं दोबारा।